अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद एलईडी टीवी एक्सपर्ट में खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। मेरे पास एक डीसी वेल्डिंग प्लांट आया है, 200 एम्पेयर का है। दोस्तों, इसमें मसला ये है कि ये वोल्टेज इसके आउटपुट नहीं हो रहे। ये इसके यहाँ पे वोल्टेज होने चाहिए, बिल्कुल ज़ीरो वोल्टेज है। अभी इसकी सप्लाई लगी हुई है 220 वोल्ट इन हुए हुए, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे। इसका ये इन्वर्टर सेक्शन है दोस्तों। ये इतना इसके ऊपर वोल्टेज आते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज लाजमी आते हैं, 25 वोल्ट आते हैं जो इस रिले को चलाते हैं। और यही वोल्टेज ये पीछे फ़ैन को चलाते हैं। फ़ैन भी इसका बंद है बिल्कुल। और यही ये रेगुलेटर ला के 7805 आगे सिस्टम को करंट दे रहा है। तो दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। ये इसके डीसी आ रहे हैं, यहाँ से कैपेसिटर के ऊपर से डीसी वोल्टेज आ रहे हैं। मीटर को आप 600 की रेंज पे रखें, डीसी 600 की रेंज पे। पहले इस पे आप देखें कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं। 330 के लगभग वोल्टेज आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वोल्टेज हैं, लेकिन आपके ये इस मीटर को आप 200 की रेंज पे रख के डीसी यहाँ पे चेक करें आप। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे। तो दोस्तों, ये वोल्टेज आउटपुट किस वजह से होते हैं? ये इसका इन्वर्टर सेक्शन है। आपका अगर इन्वर्टर सेक्शन में कोई फॉल्ट होगा तो यहाँ पे आउटपुट इसके नहीं आएंगे। ये आउटपुट आएंगे तो आपका फ़ैन भी चलेगा। यही आउटपुट आके रेगुलेटर लगा हुआ है आगे, रेगुलेटर से होके ये सिस्टम जो बना हुआ है इसका सारा कंट्रोलर इस पे आता है। ये फिर मुकम्मल सिस्टम को चलाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं इसके ऊपर वोल्टेज हैं और यहाँ पे हमारे वोल्टेज नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस पे एक आप यहाँ पे ग्राउंड लगाएं इसका, और एक कलेक्टर पे लगाएं आप। देखें दोस्तों, वोल्टेज कोई नहीं बिल्कुल आ रहे। कलेक्टर पे कम से कम वोल्टेज होने चाहिए। तो इसको खोलते हैं, चेक करते हैं इसको कहाँ पे मसला है। सबसे पहले आप केबल निकाल दें। जी दोस्तों, अच्छा, इसको आप मीटर को आप 600 की रेंज पे रखें। इसके ऊपर इसके बाद में यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करें। ये कैपेसिटर के ऊपर आपके देखें ये वोल्टेज चार्ज हुए हुए हैं। ये आप डिस्चार्ज लाजमी करें। ठीक है, नहीं तो चेकिंग के दौरान कोई मसला बन सकता है। ये मैं काविये की मदद से इसको डिस्चार्ज कर देता हूँ। काविये को होल्डर लगा के इसको डिस्चार्ज कर लें सबसे पहले। ये दोस्तों, वोल्टेज ज़ीरो हो गया। ये कैपेसिटर इसके डीसी कैपेसिटर होते हैं, ये चार्ज हुए होते हैं तो फिर ये आगे कोई ना कोई मसला बना देते हैं। तो इसके बाद ये इसका कलेक्टर पे चेक करते हैं जो पॉजिटिव है। बजर की रेंज पे रखें मीटर को। ये देखें, ये इसका नेगेटिव है। ये साइड इसकी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है इसकी। तो सबसे पहले ये नेगेटिव पे लगा के आप इसका नेगेटिव चेक करें कि नेगेटिव की कंटिन्यूटी शो कर रही है या नहीं। देखें दोस्तों, नेगेटिव ठीक है इसका FET का। अब पॉजिटिव ये चापर से होता हुआ ये पॉजिटिव यहाँ से आके इन हो के यहाँ पे कलेक्टर पे आता है। तो इसका पॉजिटिव चेक करें। पॉजिटिव इसका दोस्तों नहीं बोल रहा, कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही इसकी। तो इसका मतलब है ये इसका
कहीं पे मसला है, यहाँ से कलेक्टर आ गई या रेजिस्टेंस वगैरह उड़ी हुई है या और कोई मसला है। ये देखें दोस्तों, ये इसका प्रिंट उड़ा हुआ है यहाँ से। देखें दोस्तों, ये प्रिंट इसका कैपेसिटर से होता हुआ ये इसका पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्रिंट इसका उड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और यही प्रिंट यहाँ से इसका जो चॉपर को जा रहा है ये भी यहाँ से उड़ा हुआ है। ये इसको जो है ना यहाँ पे जंपरिंग करते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद इसको चेक करते हैं। यहाँ पे भी किसी ने लगाया है लेकिन ये इसके कलेक्टर का अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है इसके, या हो सकता है पहले लगाया हो तो उसके बाद उड़ गया, अब ये मसला आ गया इसका। यहाँ इसके कलेक्टर से उठाते हैं कनेक्शन, ये चॉपर का जो इन हो रहा है जहाँ पे आउट हो के मॉस्फेट को मिल रहा है, जहाँ पे इन हो रहा है यहाँ से उठा के आप इस जगह से एक कनेक्शन यहाँ पे करें और दूसरा कनेक्शन आप ये प्रिंट यहाँ इस कैपेसिटर पे यहीं से कनेक्शन उठा के इस जगह पे करें। तो इसको कनेक्शन करते हैं। ये दोस्तों, ये यहाँ से जो प्रिंट इसका मिस आउट हुआ था वो हमने यहाँ नीचे से कनेक्शन करके इसको चॉपर को इन कर दिया है। तो आप मीटर से चेक करते हैं इसको। ये इसका पॉजिटिव है। ये दोस्तों देखें, कंटिन्यूटी शो हो गई है बिल्कुल, और नेगेटिव इसका ये भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये कनेक्शन कर दिए हैं। इसके बाद इसको लगा के चेक करते हैं आगे कोई मसला तो नहीं है उसका। दोस्तों कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक की हर चीज़ की मालूमात दे सकूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपकी दुआ होनी चाहिए दोस्तों। मैं तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक की फील्ड में जो भी काम है वो तकरीबन यूपीएस, एलईडी, टीवी, ये वेल्डिंग प्लांट, चार्जर वगैरह जो भी चीज़ आती है कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ की रिपेयरिंग कर सकूँ। तो साथ में ये भी कोशिश करता हूँ कि उसकी वीडियो बना के चैनल पे भेज दूँ ताकि आप लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हों। दोस्तों कनेक्शन मुकम्मल हो गए हैं इसके। अब इसकी सप्लाई लगा के चेक करते हैं। दोस्तों आपको आवाज़ आ रही होगी, वेल्डिंग प्लांट ऑन हो गया। इसके वोल्टेज चेक करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे इसके 25 वोल्ट आने चाहिए। डीसी वेल्डिंग प्लांट तकरीबन जितने भी हैं उनके मैक्सिमम 20 से 25 वोल्ट आते हैं, जो कि इसको कार्ड को भी चलाते हैं और आगे इसको ये इन्वर्टर सिस्टम यहाँ पे ये लगा हुआ है इसको भी चलाते हैं और यही आगे पल्स दे के नीचे IGBT लगी हुई हैं उनको देता है। देखें दोस्तों 20 वोल्ट आ गए हैं इसके। ठीक है दोस्तों, वेल्डिंग प्लांट ओके हो गया। आगे डीसी वोल्टेज भी इसके चेक करते हैं। देखें दोस्तों 80 वोल्ट के लगभग तकरीबन डीसी वोल्ट आ रहे हैं इसके। पहले सीरीज़ पे लगा हुआ था, अब इसको डायरेक्ट चला रहा हूँ और 25 वोल्ट आपके यहाँ पे आ रहे हैं आउटपुट पे। ये फ़ैन भी आपका 25 वोल्ट पे चल रहा है।
देखें दोस्तों, एम्पेयर भी कम ज़्यादा हो रहे हैं इसके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो लेके, तो दुआओं में याद रखें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।